आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसमें आपकी दो प्रोसेस रहेगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होगा, उसके बाद में यह फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके जो डेट शेड्यूल है मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखा है। तो आप एम्स 2022 की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो उसमें जो भी आपके डाउट है उनसे संबंधित वीडियोस प्रोवाइड करवा रखे हैं और आने वाले समय में भी आपको सारे वीडियोस उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो जो भी आपके सारे डाउट हैं वो आप उन वीडियोज़ के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस है। आप इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने बेसिस पे भी अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अभी केवल बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है आपको। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको RUC कोड एक जनरेट करना होता है और उसके बाद में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो अभी केवल बेसिक रजिस्ट्रेशन की ही प्रोसेस है। RUC कोड की और फाइनल रजिस्ट्रेशन की वो आपकी बाद में आने वाली है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, एम्स की पे। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है emsexams.ac.in। ये आपको URL बार में फिल करना है। कोई भी ब्राउज़र यूज में ले सकते हैं आप, चाहे गूगल क्रोम हो या मोजिला हो, कोई सा भी। तो आप जैसे ही होम पेज पे आएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपके जो भी नोटिफिकेशन जारी किए गए वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 6 टैब दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको जो एकेडमिक कोर्सेज है इस टैब पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपके यहाँ पे जो कोर्सेज है नर्सिंग के, हमें केवल नर्सिंग कोर्सेज से मतलब है। तो नर्सिंग कोर्सेज में आप यहाँ पे BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग दोनों का लिंक दे रखा है। तो पोस्ट बेसिक के भी आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए भी, और BSc ऑनर्स और पैरामेडिकल के भी। तो पैरामेडिकल और BSc ऑनर्स वाले आप केवल ये BSc ऑनर्स लिखा हुआ इस पे आपको क्लिक करना है। पैरामेडिकल और नर्सिंग वाले केवल ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, पोस्ट बेसिक वाले नीचे वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपके जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ भी शो कर रहे हैं। तो आपको प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है जो आपको होम पेज पे भी देखने को मिलेगा था, यहाँ पे भी मिलेगा। आपको स्क्रॉल अप करना है और स्क्रॉल अप करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड। तो ये वाला आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपली प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप अच्छे से देख लीजिए, प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म UG कोर्सेस, ये आपका लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपना जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन डिटेल यहाँ फिल करके आपको लॉगिन करना रहेगा। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप जब अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे उसके बाद में आपको इसी प्रोसेस से यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी रहेगी, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, क्लिक हियर पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक हियर वाला, क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी डिटेल्स है कौन कौन सी फिल करनी है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए कि आपकी वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, अपनी आपकी जो पर्सनल डिटेल है, फोटो ID वगैरह, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, ईमेल सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक तो आपको फ़ोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक आपके जो सिग्नेचर है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, और थर्ड आपकी रहेगी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। केवल अभी 3 ही चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है बेसिक रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन वाली चीज़ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपको अभी अपलोड नहीं करने हैं। तो आपको प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि BSc नर्सिंग 2022 पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ये इस तरीके से दिखाई देगा कि आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो सिंपली फिर नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका फॉर्म है वो ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी रहेगी।
आपको पैनिक नहीं होना, बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स ही फिल करना है, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो आप फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बेसिक एक्सेप्ट होगा, उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, आरयूसी जनरेट कर पाएंगे। वो आगे की प्रोसेस है जो मैं आपको सेपरेट वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस तरीके से आरयूसी जनरेट करना है, किस तरीके से फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे नेशनलिटी है, आप इंडियन है तो इंडियन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नाम, आप नाम है वो आपकी जो सेकेंडरी स्कूल की जो सर्टिफिकेट है उसमें जो एज इट इज़ मेंशन है वैसा का वैसा ही आपको यहाँ पे फिल करना है। जो 10वीं की मार्कशीट में, 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है एज इट इज़ वही फिल होना चाहिए यहाँ पे। और फुल नेम आपका यहाँ पे फिल करना है, दोबारा से एक बार फिर से यहाँ पे फिल कर देना अपना फुल नेम। और यहाँ पे जो फादर मदर नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे यहाँ पे श्री या श्रीमती उस तरीके से मिशम वो नहीं फिल करना है, केवल आपका जो नाम है वही फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देनी है यहाँ पे जो आपकी 10th की मार्कशीट में, फिर से कंफर्म करना आपको। नेक्स्ट आपको जेंडर आपका मेल एंड फीमेल है, तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, और पैरामेडिकल में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो स्टेट है वो चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये है आपकी जो कैटेगरी है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है या आप बनवाना चाहते हैं, आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप वही कैटेगरी चूज़ कीजिए। जैसे एससी के हैं तो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल की है, जनरल की ईडब्ल्यूएस की है, तो इनकी जो वैलिडेशन डेट है वो मैं आपको बता दूंगा ये कब से कब तक का वैलिड रहेगा। फिर से आपको एक बार कंफर्म करके चूज़ करना है, आप अपनी यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अब नेक्स्ट आता है आईडी प्रूफ कि आपकी जो आईडी प्रूफ है वो आपको कौन सी यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे कि यहाँ पे आईडी प्रूफ पे आप क्लिक करेंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या 12th बोर्ड एडमिट कार्ड, ये आपकी यहाँ पे इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ है तो वो आप फिल कर सकते हैं। और उस आईडी के नंबर, जैसे आधार कार्ड के नंबर हैं, वोटर आईडी कार्ड के नंबर हैं या 12th के जो रोल नंबर हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। अब आपका जो आईडी प्रूफ है वो इशू कहाँ से हुआ है, कौन सी जगह से हुआ है, आपकी वो इशू आप जो पहले से वो फिल करना है, कौन सी डेट को इशू हुआ है ये ऑप्शनल है। अगर सपोज दैट कि आपने आधार कार्ड कब बनवाया उसकी डेट आपको नहीं पता तो आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट आपका वैलिड टिल कब से कब तक है, तो ये ऑप्शनल वाला है, अगर आपको याद है तो फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है। ईमेल आईडी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब 5 बार अच्छे से हर एक लेटर को आपको सही से चेक करना है कि आपकी जो ईमेल आईडी वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, आप सही फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी और आपके जो पासवर्ड है वो आपकी ईमेल पे भी जाएंगे, तो ये आपको कंफर्म कर लेना है। क्योंकि आगे अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहेंगे आप एम्स के जो भी पोर्टल है उस पर, तो आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है उसी से ही करना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी ईमेल आईडी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हर एक लेटर को अच्छे से चेक कीजिए फिर बाद में फिल कीजिए। यहाँ पे एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड, आप कभी भी उसको लॉगिन करके चेक कर सकें। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। नेक्स्ट आपका रहेगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बिल्कुल आपके जो एक्टिव होने चाहिए, आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है यहाँ पे, और +91 या 0 नहीं लिखना, आपको जो 10 डिजिट आपके मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके पास में इसके अलावा कोई और अल्टरनेट नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इस पर फिल करें। अब आपका आता है जो परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो, तो आपको अपना जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो फिल करना, जैसे कंट्री कौन सी है, पिन कोड कौन सा, स्टेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और आपकी जो भी हाउस नंबर हैं या लैंडमार्क है वो सारी फिल करके यहाँ पे आपको दोनों एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है और फिर बाद में आपका नेक्स्ट प्रोसेस आती है जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको शो हो जाएगी और आपके जो पासवर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन आईडी वो आपकी ईमेल पे भी सेंड किए जाएंगे, आपकी मोबाइल नंबर पे भी सेंड किए जाएंगे। आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी वो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और उसी पासवर्ड के बेसिस पे होगी सारी की सारी चीज़ें।
तो इस तरीके से आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, ईमेल पे आ जाएगा। आपको ईमेल पे इनबॉक्स में चेक कर सकते हैं, स्पैम फोल्डर में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड है वो मिल जाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों आप जैसे ही जनरेट कर लेंगे तो आपको वापस से उसी पेज पे जाना है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस पेज पे वापस आपको आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ से स्टार्ट किया था और जो लॉगिन पेज है वो आपकी यहाँ पे फिल करनी है। मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके पास में आने के बाद में आपको अपनी डिटेल्स के साथ में लॉगिन करना है। तो अब फिर से आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गई, आपके पासवर्ड मिल गए और कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से आपके पास में इंटरफेस आएगा। आपने अपनी डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर रखी है, तो डिटेल्स में आपने जैसे कि अपनी पर्सनल डिटेल फिल की, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल की, तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो ये फ़ोटो वगैरह का जो पार्ट है ये आपको अपलोड करना है। फ़ोटो में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एक पर्टिकुलर साइज़ है। आप अपनी फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके की रहने वाली है। तो फ़ोटो की साइज़ आप देख लीजिए, इसका मैं डिटेल सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ये कितनी साइज़, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, शांति से इत्मीनान से आपको फिल करना है। आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, नेक्स्ट आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना। बस आपका फॉर्म बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो स्टेटस है उससे रिलेटेड आपकी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपने अपनी फ़ोटो सही अपलोड की है या सिग्नेचर सही है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपकी चेक करने के बाद में आपका जो स्टेटस है वो शो किया जाएगा। तो आप लॉगिन करके फिर इसी प्रोसेस से वापस लॉगिन करेंगे और अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। अगर एक्सेप्ट होता है तो आप RUC जनरेट कर पाएंगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर रिजेक्ट होता है तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से आपको फिल करना है। कोई भी डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या जिनके पास में इंस्टाग्राम नहीं है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का मेरी पर्सनल ID है @SC0007। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी अगर कोई डाउट है तो जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई भी कैंडिडेट है जो रूरल एरिया में रह रहा है या उसके आसपास में कोई भी साइबर शॉप नहीं है या कोई भी कंप्यूटर शॉप नहीं है, अगर फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी अगर आप चाहें, रेयर अगर जिनके पास में फैसिलिटी नहीं है केवल वही मैसेज करें तो उनकी जो हेल्प है वो मेरे द्वारा कर दी जाएगी, आपका फॉर्म है वो फिल कर दिया जाएगा। तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस है। अब दोस्तों आपके पास में बिल्कुल कम समय बचा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपनी प्रिपरेशन है वो पहले से ही तैयार रखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट सिलेबस आता है और ये पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग में कॉमन है। और GK है वो आपका BSc नर्सिंग में एक्स्ट्रा 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है। थ्योरी कंप्लीट करने के लिए आपको जो थ्योरी बेस्ड ई बुक है वो प्रोवाइड करवा रखी है, ऑब्जेक्टिव ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। ऑब्जेक्टिव ई बुक आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। जो चैप्टर वाइज उसमें आपके कंप्लीट, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन है। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मॉक टेस्ट पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों आपका मॉक टेस्ट पेपर का ही होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को समझ सकते हैं। लाइटली बिल्कुल भी ना लीजिए। लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किया जाता है, सिलेक्शन केवल वही कैंडिडेट ले पाते हैं जिन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ में स्टडी की है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि सर हम क्या ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों मैं बिल्कुल ऑनेस्टली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जैसे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि करें या ना करें। तो आप अगर एक टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे तो उसमें भी आपको 2 से 3 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। अब आपके पास में समय कितना बचा है, मुश्किल से 45 डेज का बचा है। तो आप इस 45 डेज को अगर सेल्फ स्टडी से अगर आप कंप्लीट अपना सिलेबस को करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आप 1 घंटे में आप काफ़ी सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी के बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप 1 घंटे की क्लास लेते हैं तो उसमें आप बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक ही कंप्लीट हो पाएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा स्मार्ट टेस्ट के साथ में स्टडी करते हैं या आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। क्योंकि डेडिकेशन और स्मार्टनेस के साथ में जो स्टडी करेंगे केवल वही सिलेक्शन ले पाएंगे, वैसे फॉर्म बहुत संख्या में फिल किए जाएंगे। तो दोस्तों जो भी स्टडी मटेरियल अवेल करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो जैसे कि जो BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए आपका जो कॉमन सिलेबस है वो आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कॉमन है, 11th 12th का पूछा जाएगा। तो अगर आप दोनों का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप केवल एक ही ई बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है
वो भी अवेलेबल करवाई गई है। थ्योरी बेस्ड ई बुक भी, मॉक टेस्ट पेपर भी आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। और PYQ है, उनके भी लिंक आप पुराने वीडियोज़ में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर PYQ किसी भी कैंडिडेट को चाहिए तो पुराने वीडियोज़ में 2021 एम्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, उनकी वीडियोज़ में आपको उनके लिंक भी मिल जाएंगे। तो अगर आप PYQ रीड करना चाहते हैं वहाँ से अवेलेबल है। अवेल करने के लिए बिल्कुल सभी की सेम प्रोसेस है दोस्तों। आपको लिंक पे क्लिक करना है। आप ये चेक जरूर कीजिए कि हिंदी मीडियम के कैंडिडेट या इंग्लिश मीडियम के। हिंदी मीडियम के लिए भी लिंक सेपरेट प्रोवाइड करवा रखा है। तो बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अपनी डिटेल्स फिल करनी है, नेम, एक्टिव मेल ID, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेक्स्ट पे करना है, पेमेंट कंफर्म करना है आपको। पेमेंट है फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, जो भी मोड हो उसे पेमेंट करने के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं, जो ईमेल ID यहाँ फिल किया है यहाँ पे भी आपको पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद लिंक जाता है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की बिल्कुल सेम प्रोसेस है। कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे पूछें या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट ईयर की अगर बताऊँ तो 168 कैंडिडेट को हमारे जो स्टडी मटेरियल के द्वारा सिलेक्शन दिया गया था, क्योंकि हमने जो लास्ट में जाके अपना जो स्टडी मटेरियल है वो प्रिपेयर किया था। इस बार मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं वो अवेल कर चुके हैं। अब आप कौन सी श्रेणी में या किस वे में स्टडी करना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो पर्टिकुलर केवल उसी चीज़ पे फोकस करें जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो दोस्तों ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।